ओम नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् सिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादीनवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। आदरणीय यतिवृंद, भक्तवृंद एवं श्रोतृ, श्रीमद् भागवत के अष्टम स्कंध का आज 15वां अध्याय आरंभ होने जा रहा है। इस अष्टम स्कंध में मनवंतर पदार्थ का विवेचन किया गया है। मनवंतर में 6 वस्तुएं हैं और इसका पर्यायवाची शब्द है सद्धर्म। मनवंतरम सद्धर्म, यह सद्धर्म ही समग्र विश्व ब्रह्मांड का संरक्षण करने वाला है, धारण करने वाला है। धारणात् धर्म इत्याहु, जो व्यष्टि समष्टि के कण कण को संभाले हुए है, धारण किए हुए है, उसका नाम धर्म है। इसलिए यह प्रकरण श्रीमद् भागवत के 10 पदार्थों में 5 पदार्थ पीछे तक हो गए हैं, 7वें स्कंध तक, और 5 ही आगे शेष रहे। तो उनमें से उत्कर्ष का मूल जो है धर्म ही है, यहीं से आरंभ होता है उत्कर्ष। 7वें में तो ऊती माने ऊतय कर्म वासना, कर्म की वासनाओं का कितना बड़ा प्रभाव। आसुरी वासना का प्रतीक हिरण्यकशिपु और दैवी वासना के परम उत्कृष्ट प्रतीक प्रहलाद जी, इनका दिग्दर्शन कराया गया। तो दोनों का दिग्दर्शन करने के बाद यह मालूम पड़ा कि प्रहलाद जी की जो दैवी वासना थी वही जीवन में सबसे अधिक मूल्यवान वस्तु है। किंतु उस दिशा में जीवन कैसे पहुंचता है, तो उसके लिए धर्म की आवश्यकता है। अतः सद्धर्म रूप मनवंतर का निरूपण इस स्कंध में किया गया है। और 14 मनवंतर होने से 14 मनवंतरों का उपक्रम कर दिया। और साथ में भगवान की मंगलमयी, प्रत्येक मनवंतर में भगवान का एक एक अवतार अवश्य होता है, किसी किसी में 2-3 भी होते। अब देखिए, 6ठ मनवंतर में भगवान का अजित रूप में भी अवतार हुआ और भगवान का पूर्व रूप में भी अवतार हुआ, भगवान का मोहिनी रूप में भी अवतार हुआ। पास पास में कितने अवतार हो गए, किंतु एक अवतार तो प्रत्येक मनवंतर में अनिवार्य है। पिछले अध्याय में बताया ना कि सर्वे पुरुष शासना, भगवान के शासन में रहकर के मनुवादी विश्व ब्रह्मांड की व्यवस्था बनाते हैं, करते हैं धर्म की रक्षा के लिए। तो इसलिए इस स्कंध में तात्पर्य कहने का यह है कि धर्म का तात्विक स्वरूप स्पष्ट किया गया है घटनाक्रम के माध्यम से।
केवल धर्म का वाचिक स्वरूप या जिसको थ्योरी कह सकते हैं वह तो सप्तम स्कंध के अंत में हो ही गया है वर्ण आश्रम धर्म के रूप में। किंतु इन सनातन धर्मों का किसने पालन किया, पालन करने का परिणाम क्या निकला, इसकी बृहत्तम घटना जो है यहाँ बताई जा रही है। माने उन सनातन धर्म के सिद्धांतों का जिनके जीवन में अवतरण हुआ है, पालन किया गया है, तो उसका क्या परिणाम निकलता है, इसको हृदयंगम करने से धर्म के प्रति जो एक तो पहले तो सामान्य बुद्धि होती है और किसी किसी की तो उपेक्षा बुद्धि होती है। जैसे कई लोग नवशिक्षित मानने लगे हैं कि हमारे देश का जो है ये धर्म वर्म के कारण से जो है विकास रुक गया है। लोग हैं कि ये सोच रहे हैं। तो सामान्य बुद्धि और दूसरे सामान्य बुद्धि वाले हाँ ठीक है धर्म मानना चाहिए। एक तो उसको हानिकारक मान रहे हैं, दूसरे उसको मान रहे हैं कि हाँ ठीक है प्राचीन वस्तु है। किंतु इतने से नहीं, धर्म को प्राण की तरह से सर्वस्व मानना पड़ेगा, तब जाकर के उसका वांछित परिणाम हमारे जीवन में फलित होगा। यह बात इन घटनाक्रम से संकेत के रूप में कही जा रही है। अब यहाँ से 9 अध्यायों में वामन भगवान का बलि का चरित्र प्रारंभ होने जा रहा है और इस आख्यान में धर्म तत्व की महती महिमा व्यक्त की गई है। संकेत के बहुत बड़ी महिमा, जगह जगह पर जहाँ जैसे प्रकरण आएगा उसका चर्चा करेंगे और पहले से उपक्रम के रूप में इसको समझे रहने का फल ये है कि जिससे जिस धर्म की आज उपेक्षा हो रही है, लगातार उस पर कोई सुनना नहीं चाहता, कोई सुनाना नहीं चाहता, और संक्षेप में यह है कि उसके बारे में कोई जानता ही नहीं। जो सारे अनर्थ और सामाजिक पतन का कारण है उससे हम अनभिज्ञ बने हुए हैं। तो अनभिज्ञता जो है कोई कल्याण तो प्रदान करेगी नहीं। हमारे महाराज कहा करते थे, कई लोगों ने बैठ करके उनसे सवाल जवाब किया होगा काशी में, तो कहने लगे कि किसी ने कहा कि महाराज अब तो हमारा भारतीय समाज, राष्ट्रीय समाज चलते चलते वैज्ञानिक युग में ऐसी जगह पर आ गया है जिससे लौटा नहीं जा सकता। लौटें कैसे? बड़े बड़े बुद्धिमान लोग होते हैं ना, ये प्रश्न किया तो महाराज उस पर आधा घंटे चर्चा करते थे और फिर इसी को उठा करके कहने लगे कि देखो ये बताओ कि अगर तुम्हारी गाड़ी दौड़ते दौड़ते गलत मार्ग में चलते चलते समुद्र के तट पर पहुंच गई हो या घाघरा नदी के तट पर पहुंच गई हो तो क्या करोगे? तुम यही कहोगे कि भाई अब हम लौटा लें कैसे, लौटें कैसे? जिसके सामने तुमको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि इसके अंदर गए कि मरे, समुद्र के अंदर गए कि डूबे और मरे, नदी के भीतर गए डूबे और मरे, तो वहां आठता सिद्ध हो जाता है कि चाहे कितनी भी दूर तुम चले आए हो वापस होना पड़ेगा। अगर जीवन को बचाना चाहते हो, जीवन के मूल्य को समझते हो, तो बुद्धिमानी इसी में है कि उस मोटर गाड़ी को वापस करो, लौटा लो। ये महाराज ने प्रतिपादन किया। तो आज इस दिशा में इस तरह से सोचने का समय आया हुआ है, क्योंकि निरंतर धर्म की मान्यताओं का ह्रास,
मनुष्य समाज को जो है पशु की तरह से परिवर्तित करता चला जा रहा। आप देखिए, पहले उपक्रम में श्रीधर स्वामी क्या करते हैं? बलिम पंचदशे विश्वजिताचार्य अयाजयन, आचार्य है, ततोसौ स्वर्गमजयत भयाद देवा निलिल्यरे। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि अब अग्रिम जो 15वां अध्याय का प्रकरण शुरू हो रहा है, इसमें क्या विषय है? दैत्यराज बलि को आचार्यों ने, उनके आचार्य शुक्राचार्य भगुवंशी, इन्होंने विश्वजित नाम के यज्ञ के द्वारा अनुष्ठान करवाया। जैसे कोई मुसीबत आती है तो भाई ये करवा लो, ये करवा लो, ये करवा लो, विद्वान ब्राह्मण ज्योतिषी बताते ना उपाय। तो उसी तरह से बलि से उनके आचार्य शुक्राचार्य भगुवंशी ब्राह्मणों ने विश्वजित नाम का यज्ञ करवाया। आयाजयन में जो है, यहाँ अकथितम च सूत्र से कर्म संज्ञा होकर के, है ना, बलि की कर्म संज्ञा हुई है व्याकरण के नियम से। अयाजयन ततोसौ स्वर्गमजयत, उसका फल क्या हुआ? देखिए, उस विश्वजित यज्ञ के अनुष्ठान का तुरंत फल मिला। युद्ध की सामग्री प्राप्त हो गई बलि को, और सामग्री को लेकर के स्वर्ग पर विजय प्राप्त कर ली। ततो असौ स्वर्गम अजयत, इसके बाद बलि ने स्वर्ग पर विजय पा लिया। और जब बलि वहां पहुंच गए चढ़ाई करके, वर्णन आगे आएगा, तो भयाद देवान निलिल्यरे, इंद्र आदि देवगण भयभीत होकर के भाग खड़े हुए, छिप गए, मुकाबला नहीं कर सके। भयाद देवान निलिल्यरे, छिप गए। ये प्रसंग आया है, आ रहा है 15वें अध्याय। और यह तो 15वें अध्याय के विषय का संकेत करके आप कहते हैं कि देखो, अत्रेर्यते नवाध्याय्या वामम वामन चेष्टितम, यहीं से, इसी अध्याय से प्रारंभ करके 9 अध्याय के द्वारा, नवाध्याय्या तृतीया है, 9 अध्यायी, जैसे अष्टाध्यायी वैसे नवाध्यायी, तेन तया नवाध्याय्या, 9 अध्याय वाली प्रकरण के द्वारा क्या कहा गया है? वामम वामन चेष्टितम, वामन रूप में अवतरित भगवान के वाम, पहले वाम शब्द का है सुंदर, आकर्षक, है ना। वामन के रूप में अवतरित भगवान के दिव्य मंगलमय चेष्टाओं का, चरित्रों का उल्लेख किया गया है। वामन भगवान की मंगलमयी लीला चरित्र चेष्टा का 9 अध्याय में वर्णन किया गया है। और निग्रह छल तो यत्रो भलेर भूयान अनुग्रह, बहुत संक्षिप्त शब्दों में बड़ी गहरी बात कहते हैं श्रीधर स्वामी। कहते हैं देखो, इस 9 अध्यायी प्रकरण में भगवान श्री वामन के रूप में प्रकट होकर के बलि का निग्रह करेंगे, दबोचेंगे, पकड़ेंगे, और छल पूर्वक व्यवहार करेंगे। किंतु भगवान के निग्रह और छल को बलि पूरी शांति से सहेंगे, है ना। स्तुति करते हुए भगवान से निवेदन करेंगे कि भगवान, ये तो मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि आपने मुझे दंड दिया, गौपाश से बांधा,
माता पिता आदि भी राग के कारण, स्नेह के कारण कठोर दंड देने में हिचकते हैं, नहीं देते हैं। आप तो परमेश्वर परमात्मा हैं, आप अनुग्रह करने के लिए कड़ा से कड़ा दंड देने के लिए उद्यत रहते हैं। तो ये तो मैं अपना सौभाग्य मान रहा हूं, इससे मुझे कोई खेद नहीं है, खिन्नता नहीं है। ये बलि में असर पड़ रहा है। और भगवान ने छल से छलपूर्ण बड़ी बातें की, प्रकरण को आगे आएगा, बहुत ही अमृत मत पसंद है। किंतु उस छल के प्रति भी बलि की दृष्टि में कोई विकार नहीं आया। स्वयं भगवान अपने मुखारबिंद से यह बात कहेंगे। असल में क्या है कि ब्रह्मा जी को बड़ी दया आ गई कि बेचारा बंधा बैठा हुआ है बलि, और इसने सारा अपना दे दिया भगवान को, दान कर दिया। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान अब छोड़ दिया जाए इसको। देखिए, आपको तो कोई थोड़ा सा जल दे देता है, पत्ती चढ़ा देता है, तो आप प्रसन्न हो जाते हैं। इसने तो अपने शरीर तक का आपको दान कर डाला, अब ये बंधन के योग्य कहाँ रहा। देखिए, भगवान की माया से मोहित होकर के ब्रह्मा जी ऐसा कहने लगे। तब भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा कि ब्रह्मा, मैं जानता। भगवान ने व्यक्त किया कि जैसा तुम समझ रहे हो, तुम ये जानते होगे कि भगवान नहीं समझ रहे हैं। ये माया का मोह है। जैसे हिरणाक्ष के साथ युद्ध में मुहूर्त को उपदेश करने लगे ब्रह्मा जी, अब हित मुहूर्त है भगवान, अब इसको देर न करो। तो हर भगवान मुस्कुराए। देखिए, भगवान का स्वभाव कितनी करुणा, कितना दिव्य मंगलमय स्वभाव। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं, उमा राम स्वभाव जहि जाना, ताहि भजन तज भावना। ये चीजें पकड़ने की इसलिए तो भगवान ने फिर अपने मुख से कहा कि ब्रह्मन, मैं जानता। तो सारा कसम दिया, कहा कि देखो मैंने इसको इस तरह से बहकाया, इस तरह से बहकाया, किंतु इसने अपने गुरु शुक्राचार्य की बात को भी अमान्य कर दिया, सत्य पर डटा रहा। तो मैं तो प्रसन्न हूं इस पर, और इससे अधिक ऐश्वर्य वाला इसको मैं लोक दूंगा। और अग्रिम उसमें तो तुरंत इंद्र ही बनाए 8वें मनवंतर में। उसके बाद 8वें मनवंतर में बलि ही इंद्र बनेंगे, पीछे कह चुके हैं। तो उसी को कह रहे हैं कि निग्रह छल तो यत्र, निग्रह किया भगवान ने, छलपूर्ण व्यवहार किया, बातचीत की इस 9 अध्यायी में। और तब बलेर भूयान अनुग्रह, इतना करके भी बलि की सहन शक्ति को से भगवान मुग्ध हो गए, और फिर अंत में भगवान ने महान अनुग्रह किया। ये विषय है। अब महाराज पहले प्रश्न करते, क्योंकि ये घटना 7वें मनवंतर की है, घटना हो चुकी है। घटना के बाद 7वें मनवंतर में हम लोग सुन रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। उस पहले पूरी हुई घटना के बारे में महाराज प्रश्न करने लगे। सुखदेव भगवान ने संकेत किया था ना, कहने लगे कि भगवान, बले पदत्रयं भूमे कस्माद् हरिरयाचत, भूतेश्वर कृपण वल्लभार्थो विबंधकम। हे भगवान, आप कृपा करके यह तो बताइए, हरि भगवान ईश्वर भूत्वापि, भगवान तो ईश्वर है, परमेश्वर है, परमात्मा, सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान, ऐसे होते हुए भी बलि से किस लिए भगवान ने 3 पग पृथ्वी मांगी?
उनको मांगने की क्या जरूरत थी? तो जो सूचना भेज देते तो वो दे देता, ये छीन लेते। सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान ईश्वर होकर के भी भगवान ने बलि से 3 पग पृथ्वी क्यों मांगी, ये है जानना चाहते हैं। ईश्वर होते हुए भी कहते हैं मांगने मांगने काम तो दीन दुखी आदमी करता है, कृपण की तरह से, दरिद्री की तरह से, दीनहीन की तरह से, हमको ये दे दो वो दे दो। एक प्रश्न तो ये है। और दूसरा यही करो लब्धार्थो की बबंधतम, और जब उसने दे दिया 3 पग पृथ्वी दे दी उसने, तो भी उसको बांध दिया, बंधन में डाल दिया। 2 सवाल। ईश्वर स्वयं टीका, ईश्वर स्वयं कृपणवत कस्मात् हेतु अयाचत, ईश्वर होते हुए भगवान ने किस कारण से 3 कृपण की तरह से याचना की बलि से? एक प्रश्न ये। अलब्धार्थो भूत्वा की, और जब उनको दे दिया बलि ने, एक पग कम था ये तो है, लेकिन दे दिया, है ना। लब्धार्थो भूत्वा तम कस्मात् बबंध, बांध क्यों दिया? ये प्रश्न है ना। बबंधतम कहते हैं कि एतत् वेदितुमिच्छामो बृहत् कौतूहलं हीनः, बहुवचन से प्रयोग कर रहे हैं कि भगवान यह बात हम जानना चाहते हैं, माने हमारे साथ साथ और भी जो श्रोता है वो भी जानना चाहते हैं रहस्य क्या है भगवान की लीला का। महत् कौतूहलं हीनः, हम लोगों को इस भगवान के लीला चरित्र को सुन करके बड़ा कौतूहल बना हुआ है। क्या बात हो सकती है, भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं? यज्ञेश्वरस्य पूर्णस्य बंधनं चात्यनागसः, जो भगवान यज्ञेश्वर हैं, परिपूर्ण हैं, पूर्ण को क्या मांगना किसी से, यज्ञ के भोक्ता हैं, ईश्वर हैं। और दूसरा अनागसः बंधनम च, बलि का क्या अपराध था, उसका बंधन क्यों किया? और 3रा पग नहीं दिया, तो 3रा पग देने के लिए था ही नहीं उसके पास, कहाँ से दे? 3 पग, 3 नहीं दूंगा 2 ही दूंगा, ये तो उसने कहा नहीं, अब बचा ही नहीं देने को, इसीलिए उन्होंने अपने शरीर को नाप दिया। तो इसलिए अन्य अपराध तो थे ही, तो उनका बंधन, ये कौतूहल है। आप भगवान से इष्ट हुआ। कहते हैं देखो पीछे का प्रकरण जोड़ते हैं उसमें। पराजित श्री अशुभेश्च हातितो इंद्रेण राजन भृगुभि सजीवितः सर्वात्मना तान भजत भृगून बलि शिष्यो महात्मार्थ निवेदनेन। देखिए भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, इंद्र के द्वारा, इंद्रेण तृतीया, पराजित श्री, बलि की सारी धन संपत्ति की पराजय हो गई, पहले ही पराजय हो गई। अशुभेश्च हातिता, वही समुद्र मंथन से अमृत प्राप्ति, अमृत पीने के बाद जो युद्ध पीछे हुआ देवासुर संग्राम के रूप में, तो उसी में तो पराजित हुए। फिर नारद जी ने आकर के देवताओं को सांत्वना दे करके युद्ध रुकवा दिया और दैत्यों को कहा कि तुम लोग भी जाओ विश्राम करो, दवा दारू करो। उसी का इशारा कर रहे हैं कि इंद्र के द्वारा जो थे ये बलि, इनकी ऐश्वर्य संपत्ति पराजित हो गई, सब छिन गई। और इतना ही नहीं, आशुभेश्च हातितः, इनके प्राण भी चले गए, बेहोश तो हालत में ले गए थे। संजीवनी विद्या के द्वारा शुक्राचार्य ने उनको जीवित किया था। आशुभेश्च हातितः, त्याजित, हातिता माने त्याजिता है ना। और जब वहां चले गए अस्ताचल पर्वत में, तो भृगुभि सजीविता,
भृगुवंशी ब्राह्मणों के द्वारा वे बलि जीवित कर दिए गए। शुक्राचार्य ने जीवित कर दिया। अब जब जीवित कर दिया ब्राह्मणों ने, तो ब्राह्मणों के प्रति इनके मन में अपार श्रद्धा जग गई। सर्वात्मना तान अभजत भृगुन बलि। बलि ने उन भृगुवंशी ब्राह्मणों को सर्वात्मना, उनके मनसा वाचा कर्मणा सेवक बन गए। शिष्यो महात्मार्थ निवेदनेन। महात्मा विशेषण है बलि का। महात्मा के रूप में शिष्य बन गए और अर्थ निवेदनेन, उनके पास जो कुछ भी था, मन वाणी और देह, जो जो भी था और घर छिनी गया था, वह सब उनके चरणों में निवेदन कर दिया। ठीक है। तत्र तावत् बले त्रिलोकीम अपहर्तुम, है ना, यांचादि छलनम कृतवान इति वक्तुम। कहते हैं भगवान सुखदेव जी महाराज परीक्षित के प्रश्न का उत्तर देने के लिए पीछे से बात कहनी पड़ेगी ना, ऐसा क्यों हुआ, दो प्रश्न जो किए गए क्यों हुआ। तो कहते हैं कि पहले बलि के द्वारा त्रिलोकी का अपहरण कर लिया गया। बलि से त्रिलोकी का अपहरण करने के लिए यांचादि छलनम कृतवान, भगवान वामन के रूप में यांचा पूर्वक छल किया, ये कहने जा रहे हैं। किंतु ब्राह्मणाराधनेन बले अकांदेव स्वर्ग विजय क्रममा। पहले ब्राह्मणों की आराधना से, भृगुवंशी ब्राह्मणों की आराधना से बलि का अकांड माने अनवसर में ही स्वर्ग की विजय का क्रम बताने जा रहे हैं। देखिए दो चीजें यहाँ पर एक साथ। एक तो देखिए बलि को स्वर्ग पर विजय का कारण क्या था, ब्राह्मणों के प्रति भक्ति भावना, उनकी आज्ञा, उनके बस में होकर के सब कुछ करना, इसका इतना बड़ा महान फल मिला कि उनको स्वर्ग लोक पर विजय प्राप्त हो गई। किंतु यहीं पर देखो एक बात और कह रहे हैं, कहते हैं अकांदेव, बलि को अभी इंद्र पद प्राप्त होने का समय नहीं है, वो तो अष्टम मंत्र में इंद्र बनाए जाएंगे। बीच में जो है ना, भगवान की आज्ञा से, ईश्वर आज्ञा से सृष्टि का संचालन हो रहा है। भगवान के शासन में इंद्र का जो एक मनवंतर तक शासन जिसको दे दिया गया है, उसको बीच में उसको पराजित नहीं किया जा सकता, उतने समय तक उसका शासन रहेगा ही रहेगा। इसलिए बीच में अकांड चेष्टा करना अपराध है, ये अपराध है बलि। अकांड एव स्वर्ग विजय क्रममा, कोई प्रसंग नहीं था, अभी इंद्र थोड़े बनने जा रहे थे। पराजित शीर इत्यादिना, इसी को पहले कह रहे हैं, पराजित शीर इत्यादिना यावद अध्याय समाप्ति, अध्याय की समाप्ति तक उनका यही वर्णन किया गया है। युद्धे पराजिता शीर येन सह, है ना, युद्ध भूमि में देवासुर संग्राम में उनकी शीश पराजित हो गई बलि की। किसके द्वारा? इंद्र के द्वारा। ऐसे बलि हो गए। इंद्रेण अशुभेश्च त्याजिता, और इतने ही नहीं, इंद्र के द्वारा वे बेहोश कर दिए गए, एक तरह से मर ही गए। सन भृगोर वंश्यान शुक्रादीन, किंतु भृगुवंशी शुक्राचार्य आदिकों की सेवा में लग गए, उनके द्वारा जीवित कर दिए जाने पर। महात्मा उदार चित्त होकर के, है ना,
उनके शिष्य हो गए। अर्थानाम निवेदनेन अर्पणेन, अपना सारा तन मन धन उनको अर्पण कर दिया। अच्छा, तब फिर क्या किया? तम ब्राह्मणा भगवत प्रीयमाणा अयाजन विश्वजिता तृणाकम जिगीषमाणम विधिनाभिषेक्यो महाभिषेक्यो महानुभावा। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि तब महानुभावा भृगव, महान प्रभावशाली भृगुवंशी ब्राह्मणों ने, भगव ब्राह्मणा, तम प्रियमाण, बलि से बड़ा प्रेम करने लगे, बड़ा श्रद्धालु भक्त, श्रद्धालु भक्त के प्रति प्रेम हो गया। और उन्होंने त्रिनाकम जिगीषमाणम विश्वजिता आयाजयन, त्रिनाकम माने स्वर्गम, बलि चाहते थे कि स्वर्ग को मैं जीत लूं, इसलिए स्वर्ग को जीतने की इच्छा वाले बलि से इन ब्राह्मणों ने, भृगुवंशी ब्राह्मणों ने विश्वजित नाम का यज्ञ करवाया। विश्वजिता यागेन अयाजयन, विश्वजित नामक यज्ञ के द्वारा यजन कराया। विश्वजित यज्ञ के द्वारा स्वर्ग प्राप्त होता है। विश्वजित यज्ञ क्या होता है? जिसमें सर्वस्व ज्ञान कर दिया। कठोपनिषद में है ना, प्रथम नचिकेता के पिता का आया है ना कि उस यज्ञ में सर्वस्व दान कर देना चाहिए, किंतु वे पुरानी बूढ़ी गाय दान कर रहे थे, अच्छी गायों को बचा रहे थे। देखिए क्या वैदिक युग था। उस 5 वर्ष के बालक नचिकेता को हुआ कि हमारे पिताजी मेरे मोह में आकर के अपराध कर रहे हैं, इसलिए टोका टाकी कर दिया। क्रुद्ध होकर के उन्होंने जा तुझे यमराज को दिया, प्रसंग आप लोग जानते ही। तो वही विश्वजित यज्ञ के द्वारा यजन करवाया है ना भृगुवंशी ब्राह्मणों ने। विधिनाभिषेक्यो, इस यज्ञ का विधान यह है कि पहले विधि पूर्वक अभिषेक किया जाएगा यजमान का, जिसके द्वारा यज्ञ कराना है। तो विधिना महाभिषेक अभिषेक्य, शास्त्र विधि के अनुसार, अथर्ववेद की शास्त्र विधि के अनुसार महान अभिषेक कराया बलि का, और फिर यज्ञ की दीक्षा दी, काम चल पड़ा। ठीक है, त्रिनाकम स्वर्गम जेतुमिच्छन्तम, है ना, स्वर्ग की जीतने की इच्छा वाले थे बलि। विश्वजिता यागेन अयाजयन, भृगुवंशी ब्राह्मणों ने विश्वजित नाम के यज्ञ के द्वारा अनुष्ठान करवाया। और ब्रह्माभिषेकेन इंद्रेण बहव्रत ब्राह्मण प्रसिद्धेन, बहव्रत शाखा के ब्राह्मण में जिसका उल्लेख किया गया है वह ऐन्द्र महाभिषेक है, वह करके तब दीक्षा दी गई विधि विधान पूर्वक। अब उससे देखिए क्या हुआ, धर्म की महिमा देखिए। वैदिक धर्म जो है कितना यथार्थ है। ततो रथ कांचन पट्टनद्धो हयाश्च हर्यश्व तुरंग वर्णा ध्वजस्य सिंहेन विराजमानो हुतासनादास हविर्भिरिष्टा। कहते हैं इसके बाद उस अग्नि कुंड से रथ प्रकट हुआ। कैसा रथ? कांचन पट्टनद्ध, कांचन माने सोने के पट्ट से जो बंधा हुआ था रथ, और घोड़े जुटे हुए थे। कैसे घोड़े? हर्याश्व हर्यश्व तुरंग वर्णा, हर्यश्व कहते इंद्र को, इंद्र के रथ के घोड़े जैसे हरित वर्ण के हैं, है ना, इंद्र के रथ के घोड़ों के समान वर्ण वाले घोड़े भी प्रकट हो गए अग्नि कुंड से। रथ और घोड़े प्रकट हो गए। और क्या क्या प्रकट हुआ? ध्वजस्य सिंहेन विराजमाना, सिंह से चिन्हित ध्वज
प्रकट हुआ विजय ध्वज। हुतासनादास हविर्भिरिष्टात्, हुतासन माने अग्नि कुंड से, हविर्भि इष्टात् माने ऐसे शुद्ध मंत्रों का सदाचारी ब्राह्मणों के द्वारा प्रयोग किया गया विधि पूर्वक, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई, इसलिए अग्नि देवता प्रसन्न हो गए। इष्टात् हुतासनात् है ना, प्रसन्न हुए अग्नि कुंड से जो है ये वस्तुएं प्रकट हो गई। ठीक है। हर्यश्व से इंद्र से ये तुरंगा, हर्यश्व माने इंद्र, इंद्र के जो घोड़े हैं रथ के, तेषां वर्णो हरितो येषां, उन्हीं के वर्ण के समान वर्ण है जिन घोड़ों का, ऐसे घोड़े प्रकट हुए। और क्या क्या प्रकट हुआ? धनुष्य दिव्यम पुरुषोपनद्धम प्रणपूर्णावरिक्तौ कवचम च दिव्यम पितामहस्तस्य ददौ च मालाम अम्लान पुष्पाम जलजम च शुक्रा। उसी अग्नि कुंड से दिव्य धनुष प्रकट हुआ है ना, जो पुरुषोपनद्धम सोने से जिसको महा गया था, उपनद्ध था। अरिक्तौ तूणौ, और जो है तरकश, जिनमें बाण भरे हुए थे, खाली नहीं थे। अरिक्तौ माने परिपूर्णौ, पूर्णौ। और दिव्यम च कवचम, दिव्य कवच, धनुष और पूर्णीर और दिव्य कवच। पितामहस्तस्य ददौ च मालाम, बलि के पितामह प्रहलाद जी ने माला दी। ऐसी माला अम्लान पुष्पाम, जिसके फूल कभी कुमलाते नहीं थे। और जलजम च शुक्र, शुक्राचार्य जी ने जल से उत्पन्न होने वाला शंख उनको प्रदान किया। ठीक है। पुरतम माने सुवर्णम, स्वर्ण से मरा हुआ था धनुष। पूर्णा ईशुधि, पूर्ण माने वही तरकस। अरिक्तौ अक्षय सरौ, जिनमें अक्षय सर भरे हुए थे, खाली नहीं थे। पितामह प्रहलाद, प्रहलाद जी ने कभी न कुमलाने वाली माला दी। जलजम शंखम, शुक्राचार्य जी ने शंख प्रदान किया। एवं स विप्रार्जित योधनार्थ, योधनार्थस्थैः कल्पितस्वस्त्यैनोऽथ विप्रान् प्रदक्षिणीकृत्य कृत प्रणामः प्रहलाद मामन्त्र नमस्कार। इसके बाद कहते हैं एवं स विप्रार्जित योधनार्थ, इस प्रकार से है ना, उन वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा युद्ध की सामग्री अर्जित होकर के मिल गई, विप्रों के द्वारा अर्जित होकर के मिली है ना। और तय कल्पित स्वस्त्यैनोऽथ विप्रान्, और ब्राह्मणों ने है ना कुश से मार्जन भी किया, बलि को स्वस्तिवाचन किया, मंत्र बोल करके मार्जन किया, सुरक्षित किया। और बलि ने फिर क्या किया? बलि ने सब ब्राह्मणों को परिक्रमा करके चरणों में नतमस्तक होकर के प्रणाम किया। प्रदक्षिणीकृत्य कृत प्रणाम, सब ब्राह्मणों को प्रदक्षिणा और प्रणाम किया। देखिए ये धर्म है। कृत प्रणाम प्रहलाद मामंत्र नमस्कार, और प्रहलाद जी जो उनके पितामह थे उनको है ना प्रणाम किया और उनसे आज्ञा मांगी है ना। पितामह आप हमको आज्ञा दो, हम देवलोक पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं। आमंत्रण। ठीक है। विप्रैः अर्जितः संपादितो योधनार्थो युद्ध परिकरो यश, ब्राह्मणों के द्वारा संपन्न कर दिया गया है युद्ध की सामग्री, युद्ध परिकर यश। तैरेव कल्पितम कृतम स्वस्त्यैनम, और दूसरा उन्हीं ब्राह्मणों के द्वारा स्वस्तिवाचन किया गया है, रक्षा की गई है। माने मंगल वाचनादि यश, मंगल वाचक मंत्रों के द्वारा उनको
सुरक्षित कर दिया गया है। और इसके बाद पितामह प्रहलाद से आज्ञा मांग ली। अब क्या हुआ? अथारूहे रथम दिव्यम भृगुदत्तम महारथः सुश्रद्धरोऽथ सन्नह्यो धन्वी खड्गी धृतेषु धीः। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, अर्थ माने इसके अनंतर सब सामग्री से संपन्न हो गए बलि। दिव्यम रथम आरूह्य, है ना, भृगु महाराज के द्वारा दिया गया, ब्राह्मणों के द्वारा ही दिया गया था दिव्य रथ। उसमें बैठ गए, आरोहण हो गए। महारथी तो थे ही। सुश्रद्धरोऽथ सन्नह्य, उनके गले में बड़ी शोभनशाली माला पड़ी हुई थी। श्रक माने माला। और सन्नह्य धन्वी खड्गी धृतेषु धीः। सन्नह्य माने कवच धारण करके, धनुष धारण करके, खड्गी माने खड्ग तलवार लेकर के, ईशुधि माने तरकश लेकर के, माने कवच, धनुष, तलवार, तरकश, बाण, यह सब लेकर के बैठ गए रथ पर। अथारूहे रराजेत द्वयोरन्वयः, है ना। आगे के श्लोक में अन्वय होगा कि उस रथ पर बैठ करके सुशोभित होने लगे। सुश्रद्धर माने शोभन माला धरा, दिव्य माला धारण किए हुए हैं। हेमांगदल सद्बाहु स्फुरन् मकर कुंडलः रराज रथमारूढ़ो धीष्यस्कयुखव्यवाट। कहते हैं कि हेम माने सोने के अंगद बाजूबंद भुजाओं में धारण किए हुए हैं। और लसद बाहु, सोने के बाजू बंदों से जिनकी भुजाएं सुशोभित हो रही हैं। और दूसरा स्फुरन् मकर कुंडलः, चमचम चमकते हुए मकराकृति कुंडल जिनके कानों में सुशोभित हो रहे हैं। ऐसे दैत्यराज बलि रथम आरूढ़ः रराज, रथ पर बैठ करके बड़ी शोभा को प्राप्त हो रहे हैं। ऐसी शोभा हो रही है तो आगे दृष्टांत दे रहे हैं। धीष्ण्यस्कयुखव्यवाट, जैसे अग्नि अपने धीष्ट माने यज्ञ कुंड में जैसे अग्नि प्रज्वलित होकर के प्रकाशित हो, शोभा को प्राप्त हो, ऐसे बलि जो हैं रथ पर बैठ करके प्रकाशित हो रहे, शोभित हो रहे थे। ठीक है। हेमांगदाभ्याम लसन्तौ बाहु यस्य, सोने के बाजू बंदों के द्वारा जिनकी दोनों भुजाएं सुशोभित हैं। ऐसे देशस्थ बने प्रज्वलित, देश में स्थित कार यहाँ वन में प्रज्वलित भी कर रहे हैं। वन में जैसे आग लग जाती है ना, बड़वाग दावाग्नि, वैसी। अथवा कुंडस्थ आह्वनीय इवेति, कुंड में अग्नि जो आह्वनीय अग्नि होती है, आवाहन किया जाता है, अग्नि मंथन के द्वारा प्रकट किया जाता है। ऐसी अग्नि के समान उनकी शोभा हो रही थी। फिर तुल्यैश्वर्य बलश्रीभिः स्वयूथैर्दैत्ययूथपैः पिबद्भिर्युखं दृग्भिर्दहद्भिः परिधीनिव। अब दैत्यराज बलि जो है चारों ओर से अपने ही समान ऐश्वर्य बल वाले दैत्यों से घिरे हुए थे, है ना। तुल्यैश्वर्य बलश्रीभिः, जिन दैत्यों का बलि के समान ही तुल्य ऐश्वर्य है, तुल्य बल है, तुल्य शोभा, तुल्य तीनों। स्वयूथैर्देव दैत्ययूथपैः, जो उन्हीं के सेना के यूथप हैं, दैत्य यूथप हैं, अपनी ही सेना के हैं, प्रधान हैं। वे जो हैं उनको चारों ओर से घेरे हुए हैं बलि को। और कहते हैं वे कैसे है यूथप, दैत्य यूथप। पिबद्भिर्युखं दृग्भिः, ऐसा लग रहा है कि मानो ये आकाश को पी जाएंगे, इतने उत्साह और प्रभावशाली है ना। हम पिबद्भिरिव, मानो आकाश को पी जाने के लिए उठ खड़े हुए हैं। और दूसरा दृग्भिः दहद्भिः परिधीनिव,
मानो अपने नेत्रों से, दृष्टियों से दिशाओं को जला डालेंगे, दहन कर डालेंगे। परिधीन दहज भीरी वो नेत्रों से मानो सभी दिशाओं को जला करके राख कर देंगे और मुख के द्वारा मानो आकाश को पी जाएंगे, निगल जाएंगे। ऐसे दैत्यूथपों से घिरे हुए हैं बलि। ठीक है। तुल्यम ऐश्वर्यम बलम च श्रीश्च येषाम्, उन दैत्यूथपों का बलि के समान तुल्य ऐश्वर्य है, तुल्य बल है, तुल्य उनकी शोभा है। तैर दैत्यूथपैर व्रतः, ऐसे दैत्यूथपों से घिरे हुए हैं बलि, है ना। ययादित द्वयोरन्वयः, यात्रा किया ययौ कान्वय हो जाएगा। ययौ क्रिया कहाँ आगे आएगी। अब ययौ पीछे आई है क्या क्रिया? अच्छा, अध्याहार कर लेना इस अगले में। अच्छा आ गया, नहीं तो अध्याहार हो जाएगा। पहले द्वयोर अन्वय परिधीन दिशा, परिधि कहते दिशाओं को मानो अपने नेत्रों से राख बना देंगे, जला डालेंगे। व्रतो विकर्षण महती मासुरीम भजनीम विभु, या ये है ययम्। इंद्रपुरीम स्मृद्धाम कंपयन्युरोदसी, कहते हैं कि महतीम आसुरीम ध्वजनीम विकर्षण, दैत्यूथपों से घिरे हुए बलि, है ना, बड़ी भारी आसुरी ध्वजनी माने सेना को खींचते हुए, सेनापति जिधर जाएगा सेना उधर ही तो जाएगी, यही खींचना है। ययौ इंद्रपुरीम स्मृद्धाम, इंद्रपुरी की ओर चल पड़े। उसका विशेषण है स्मृद्धाम, जो रिद्धि सिद्धि से सर्वोत्कृष्ट सुशोभित हो रही थी। कांपयन्युरोदसी, बलि जिस समय सेना सहित जा रहे थे इंद्रपुरी को, उस समय उनकी सेना के वेग से मानो भूलोक और अंतरिक्ष लोक कांप रहा था। स्मृद्धाम अति समृद्धाम विशेषण है। अब आगे है ना इंद्रपुरी का, देवपुरी का वर्णन करते हैं। रम्याम उपवनोद्यानैः श्रीमद्भिर्नंदनादिभिः पूजद विहंग मिथुनैर्गायन् मत्त मधुव्रतैः, 11 श्लोकों से वर्णन किया है ना। कैसी देव इंद्रपुरी को चले पहुंच गए बलि। रम्याम, जो बड़ी रमणीय है। किससे रमणीय है? उपवनोद्यान, उपवन और उद्यानों के द्वारा बड़ी रमणीय प्रतीत हो रही है। और श्रीमद्भिर नंदनादि भी, वे श्री शोभा से संपन्न नंदनादि वनों के द्वारा जो बड़ी रमणीय प्रतीत हो रही है। और कैसी है? पूजद विहंग मिथुनैर गायन मत्त मधुव्रतैः, जिन नंदन आदि उपवनों में, उद्यानों में, है ना, पक्षियों के जोड़े चहचहा रहे हैं और मधुकरों के झुंड गुनगुना रहे हैं, मतवाले हो करके गुनगुना रहे हैं। ऐसी रमणीय उस इंद्रपुरी को पहुंच गए। ठीक है ना। पहले श्रीधर स्वामी एक बात कर, क्या कहते हैं वैराग्य के लिए। दिग्ग्राम्य सुखम तथा तथा विधाम पुरीम अकस्मादेव परित्यज्य इंद्रादय पलायिता इति। कहते हैं देखो, ग्रामीणों का जो सुख है, बढ़िया जो है बिस्तर हो, बढ़िया भोजन हो, बढ़िया मकान हो, शोभा हो, बगीचे हो, ये और वो हो, ये सब क्या है? ग्राम्य सुख है। देवलोक का जो हो यह सब वर्णन है ग्राम्य सुख के भीतर आता है।
ग्राम्य सुख की परिभाषा है शब्द स्पर्श रूप रसगंध का उत्कर्ष जहाँ अधिक से अधिक हो वह ग्राम्य सुख ही है। तो कहते हैं धिग्राम्य सुखम तथा तथा विधाम पुरीम, कहते हैं कि जिस ग्राम्य सुख की पराकाष्ठा है इंद्रपुरी में, ऐसी पुरी को अकस्मादेव, है ना, अकस्मादेव परित्यज्य इंद्रादय पलायिता, अकस्मात छोड़ करके भाग खड़े हुए इंद्रादि। ग्राम्य सुख कितना अस्थिर है, कितना त्याज्य है, कितना जो है क्षणिक है कि इंद्रादि ऐसे उसको छोड़ करके भाग खड़े हुए। इत वैराग्यार्थम इंद्रपुरी मनुवर्णयति, वैराग्य के लिए इंद्रपुरी का वर्णन करने जा रहे हैं। हाँ, है तो सब बड़ा सुंदर ऐश्वर्य ये सब कुछ, किंतु इसको भी छोड़ करके प्राण बचा करके भागना पड़ा। ये इसलिए है ना, इसको पा करके भी बहुत महत्व नहीं देना चाहिए। रम्यामिति सार्धई एकादश भी 11.5 श्लोकों के द्वारा उपवनानि फल प्रधानानि, उपवन कहते हैं जिनमें फल के प्रधानता वाले हैं अथवा जो निकट हों, राजधानी के निकट हों, उपवन समीप। उद्यानानि पुष्प प्रधानानि, जिनमें फूलों वाले वृक्ष ज्यादा होते हैं उनको उद्यान कहते हैं, अथवा जो दूर हो उनको उद्यान कहते हैं। उपवन माने जो पास हों, जो दूर हो उनको उद्यान कहते हैं। तो इन दोनों प्रकार के उपवन उद्यानों से रमणीय है वह इंद्रपुरी। कूजंत विहंग मिथुनान येषु, पक्षियों के जोड़े जहाँ पर कूजन कर रहे हैं। यावंतो गायंतो मत्ता मधुव्रता येषु, मत वाले भंवरे जहाँ पर गुनगुना रहे हैं, गान कर रहे हैं। प्रबाल फल पुष्पोरुभार शाखा मरद्रुमयी, हंस सारस चक्राहुओ कारंडौ कुलाकुला, नलिन्यो यत्र क्रीडन्ति प्रमदा सुरसेविता। पुनः कहते हैं, क्या कहते हैं कि प्रबाल फल पुष्प के उरुभार से जिन वृक्षों की शाखाएं झुकी हुई हैं, अमरद्रुमयी, है ना, अमरद्रुम माने देवलोक के वृक्ष। और हंस सारस चक्र हुआ, हंस सारस चक्र, है ना, आहव कारंडव, इनके समुदाय से आकुल जहाँ पर नलिनियां माने सरोवर, जहाँ के उपवनों में सरोवर जो है इन पक्षियों से आकुल बने रहते हैं। और उन सरोवरों में यत्र क्रीडन्ति प्रमदा सुर सेविता, देवताओं के द्वारा सेवित उन जलाशयों में स्त्रियां क्रीड़ा करती हैं, जल क्रीड़ा करती हैं। ऐसी उस देवपुरी में, इंद्रपुरी में बलि पहुंच गए। ठीक है। प्रबालादि नाम उरुल भारो या सुताह शाखा, प्रबाल आदिकों का बड़ा भार है जिन वृक्षों की शाखाओं में। ते अमरद्रुमायेषु, ऐसे अमर कभी नष्ट न होने वाले वृक्ष हैं जिन उद्यानों में। तई यत्र यासु सुरसेविता प्रमदा क्रीडन्ति, और जिन सरोवरों में देवताओं के द्वारा सेवित प्रमदाएं क्रीड़ा करती हैं। और ता हंसादि कुलैराकुला व्याप्ता नलिन्या, वे सरांश नलिनियां, सरांश जो हैं हंसादि पक्षियों के द्वारा व्याप्त आकुल बने रहते हैं। यत्र येषु सन्ति तै उपवनोद्यानैहि, ऐसे सरोवर जहाँ पर हैं, ऐसे उन उपवन उद्यानों के द्वारा जो अत्यंत रमणीय इंद्रपुरी है वहाँ बलि पहुँच गए। पूर्वेण एवान्वयः, पूर्व के ही क्रिया में अन्वय हो जाएगा। और देखिए, आकाश गंगया देव्या व्रताम परिखभूतया प्राकारेण अग्निवर्णेनो सात्तालेनो नतेन च। इंद्रपुरी जो है
है ना, आकाश गंगा देवी के द्वारा चारों ओर से घिरी हुई है। आकाश गंगा मानो खाई की तरह से इंद्रपुरी को घेरे हुए हैं। परिख भूत है, परिखा माने खाई। प्राकारेण अग्निवर्णेन सात कालेन नतेन च, और उस इंद्रपुरी में चारों ओर बड़ी ऊंची चार दीवारी है। प्राकार कहते चार दीवारी के, जो अग्नि के समान जलती रहती है, माने सोने की चार दीवारी है। और चार दीवारी के ऊपर ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं, सात ताले नतेन च, ऊंची ऊंची, है ना, जिससे कि शत्रु का मुकाबला करने वाले सैनिक युद्ध करने के लिए रहते हों। ठीक है। किंच परिखा भूतया आकाश गंगया व्रताम, परिखा भूता जो आकाश गंगा है उनसे घिरी हुई है इंद्रपुरी। प्राकारेण सौवर्णेन चाव्रताम, और सोने की चार दीवारी से भी घिरी हुई है। आकाश गंगा से अलग घिरी हुई है और चार दीवारी से अलग घिरी हुई है। अट्टाला प्राकारों परिरचितानि उन्नतानि युद्ध स्थानानि तत्सहितेन, और जिस सोने की चार दीवारी के ऊपर के भागों में, है ना, ऊंचे ऊंचे युद्ध स्थान बनाए गए हैं शत्रु से रक्षा करने के लिए। तत्सहितेन रुक्मपट्ट कपाटैश्च द्वारैस्फटिक गोपुरैः जुष्टाम विभक्त प्रपथाम विश्वकर्म विनिर्मिताम। और कहते हैं रुक्मपट्ट कपाटैश्च, है ना, सोने चांदी के पट्टे किवाड़ जिसमें लगे हुए हैं, कपाट, उनसे बने हुए दरवाजे। स्फटिक गोपुरैः, स्फटिक मणि के प्रधान दरवाजे, गोपुर माने मुख्य द्वार। जुष्टाम विभक्त प्रपथाम, ऐसे दोनों प्रकार के द्वारों से जो शोभित है। और जिस इंद्रपुरी के मार्ग सब अलग अलग बने हुए, बाजार जाने का सड़क अलग और उपवन जाने का मार्ग अलग, और ऐसी वह इंद्रपुरी विश्वकर्म विनिर्मिताम, विश्वकर्मा के द्वारा बनाई गई है। विश्वकर्मा देवता ही हैं। रुक्मपट्टानि कपाटानि येषु तैर्द्वारैः, रुक्म के माने सोने के पट्टे हैं, ऐसे किवाड़ हैं। तैर्द्वारैः अवान्तरी, अवान्तरी स्फटिकमयैः गोपुरैश्च, और अवान्तर के स्फटिक मणि के बने हुए पुरद्वार है। गोपुर माने पुरद्वार, प्रधान द्वार, उससे सेवित है। विभक्ता प्रपथा राजमार्गा यस्याम, राजमार्ग जहाँ अलग अलग विभक्त करके बने हुए हैं। और कहते हैं सभा चतुर्रथ्याढ्याम विमानैर्निर्बुदैर्युताम श्रृंगाटकैर्मणिमयैर वज्र विद्रुम वेदिकी वेदिभिः, है ना। उस इंद्रपुरी में सभाएं, चत्वर माने चबूतरे, रथ्या माने छोटे मार्ग, इनसे भरी हुई है। विमानैर्निर्बुदैर्युताम, और निर्बुद माने 10 करोड़, 10 करोड़ देवताओं के विमानों से घिरी हुई है वह नगरी। श्रृंगाटकैर्मणिमयैर वज्र विद्रुम वेदिभिः, श्रृंगाटकों के द्वारा जो मणि से सजाए गए हैं, और वज्र विद्रुम इनकी वेदियां बनाई गई हैं। इनसे उस इंद्रपुरी की बड़ी शोभा हो रही है। ठीक है। सभा उपवेश स्थानानि, जहाँ बैठ करके मीटिंग की जाती है, सभा। चतुराणि अंगनानि, खेल कूद के मैदान। रथ्या माने उपमार्गा, छोटे छोटे रास्ते। तैराढ्याम संपन्नाम, ऐसे रास्तों से स्थानों से संपन्न है। निर्बुदम 10 कोटयः, निर्बुद माने 10 करोड़। तैर्गणनीय अनंतैर विमानैर्युताम, 10 करोड़ नहीं, माने 10 करोड़ से जिनकी गिनती की जानी चाहिए, ऐसे अनंत विमानों से वह भरी हुई है इंद्रनगरी।
वज्र विद्रुम मणियो मयो वेदयो ये सुतई, वज्र और विद्रुम मणियों की वेदियां जहाँ बनाई गई हैं। श्रृंगाटकई चतुष्पथयुताम, श्रृंगाटकई चतुष्पथ माने चौराहे, चौराहे में श्रृंगाटक की रचना की गई है। और कहते हैं यत्र नित्य वयो रूपा श्यामा विरज वाससः भ्राजन्ते रूपवन्नार्य अर्चिदिभिरिव बन्धयः। जिस इंद्रपुरी में नित्य वयो रूपा है ना, नित्य तरुण अवस्था जिनकी रहती है, और श्याम का अर्थ होता 16 वर्ष की अवस्था वाली है ना युवती को श्यामा कहा जाता है। विरज वाससः जिनके निर्मल वस्त्र हैं, और भ्राजन्ते रूपवन नार्यः ऐसी वेश रूपवती नारियां जहाँ पर शोभित होती हैं, उनकी कैसी शोभा होती है। अर्चिभिरिव बन्धयः जैसे अग्नियां अपनी ज्वालाओं से शोभित होती हैं, ऐसे उन स्त्रियों की जो कांति है, आभा प्रभा अंगों की शोभा है, वह तो ज्वाला की तरह से है और स्वयं साक्षात अग्नि की तरह से सुशोभित हो रही हैं। नित्यम वयस्तारुण्यम जिनका नित्य तारुण्य बना रहता है, देवलोक में आयु में कोई विकार नहीं आता देह में। और सौकुमारियम रूप अत्यंत सुकुमार, या शामता रूपवन्नार्य ऐसी रूपवती स्त्रियां, स्वलंकृता स्त्रियां अलंकारों से अलंकृत स्त्रियां, यत्र यस्याम भ्राजन्ते जिस इंद्रपुरी में शोभित होती हैं। और कहते हैं सुरस्त्री केश बिभ्रष्ट नव सौगंधिक स्रजाम यत्राबोध मुपादायो मार्ग आवाति मारुता। उस इंद्रपुरी में है ना सुरस्त्री केश बिभ्रष्ट, देवताओं की स्त्रियां देवांगनाओं के केश में जो सुगंधी लगी रहती है मालाओं की, वो गिर पड़ती है। बिभ्रष्ट नव सौगंधिक स्रजाम नए सुगंधी से युक्त मालाएं टूट करके गिर पड़ती हैं। उनकी गंध को ले करके वायु चारों ओर बहने लगता है। यत्रामोद मुपादायो उन मालाओं की गंध को, आमोद को ले करके वायु चारों ओर बहता है मार्ग में। इसलिए कहीं सब जगह कहीं भी जाओ, सब जगह सुगंधित वातावरण मिलता है। सुरस्त्री नाम केशेभ्यो बिभ्रष्टा नाम, देवांगनाओं के केशों में जो जूड़ों में है ना पुष्पों की मालाएं बंधी रहती हैं, वे गिर पड़ती हैं चलते चलते। नव सौगंधिक सजाम आमोदम नई सुगंधी से पूर्ण मालाओं के आमोद को लेकर के वायु सभी मार्गों में बहता रहता है, खुशबू बिखेरता रहता है। और हेम जालाक्ष निर्गच्छ धूमेना गुरुगंधिना पांडुरेण प्रतिच्छन्न मार्गे यान्ति सुरप्रिया। कहते हैं कि हेम माने सोने के जाल है ना, खिड़कियां वगैरह, उनके अक्ष से धुआं निकलता है धूप का। निर्गच्छ धूमेना गुरु गंधिना, अगरू की गंध को लेकर के धुआं निकलता है सोने की जालियों के भीतर से, छिद्रों से, और वो पीले रंग का होता है, पांडुर वर्ण का। पांडुर प्रतिच्छन्न मार्गे यान्ति सुरप्रिया है ना, तो वो हर भवन से निकलता रहता है, तो सारे रास्ते में पीला वो पांडुर वर्ण का धुआं फैल जाता है। उन्हीं धुओं से, पांडुर धुएं से फैले हुए मार्ग में सुरप्रिया यान्ति है ना, देवताओं की जो प्रियाएं हैं वही अप्सराएं, वे आती जाती दिखाई देती हैं। ठीक है। हेम गवाक्षेभ्यो निर्गच्छता धूमेन, सोने के गवाक्षों से निकलता है जो अगरू का धूम का धुआं,
है ना, सूरत प्रियात सरसः, वह निकल करके मार्गों में पांडुरगण का छा जाता है। उसी के बीच से अप्सराएं जो है आती जाती दिखाई देती हैं। स्वर का वर्णन है ना। मुक्तादिता निर्मणि हेम केतुभिर नाना पताका बलिभिराव्रताम शिखंडी पारावत भृंगनादिताम वैमानिक स्त्री कलगीत मंगलाम। और कैसी है वह देवपुरी? मुक्ता बितान ही, मुक्ता मणियों से सजे हुए बितान चंदोवे, मणिहेम केतु भी, मणियों से सोने से बने हुए केतु, नाना पताका बलिभिराव्रताम, अनेक प्रकार की पताकाएं जो हैं लगाई गई हैं, उससे सारी इंद्रपुरी आवृत माने ढकी हुई है। एक तो ये शोभा की चीज, और दूसरी शिखंडी पारावत भृंगनादिताम, शिखंडी माने मयूर, पारावत कबूतर, भृंग माने ये भौरे, इनकी नाद वहां सुनाई पड़ती रहती है। और तीसरी वैमानिक स्त्री कलगीत मंगलम, है ना, देवांगनाएं जो विमानों में बैठ करके यहाँ से वहाँ यात्रा करती हैं, तो उन विमानों में बैठी हुई सुंदर वाणी के द्वारा मांगलिक गीत का गान करती हैं, तो वह उनकी मंगल गीत की ध्वनि भी चारों ओर फैली हुई रहती है। ठीक है। मुक्तामयैर्बितानैहि मणिहेममयैहि केतुभिश्च, मुक्ता मय बितान चंदोवे और मणियों से सोने से बने हुए केतु, ध्वजैहि नाना पताका युक्ताधिर बलिभिश्च, नाना पताकाओं से युक्त बड़ी बड़ी दीवारें, विमानानाम पुरोभागैः आवृताम व्याप्ताम, ऐसे विमानों के द्वारा जिसका पूर्व भाग माने आगे का भाग, जहाँ से मुख्य द्वार से जहाँ से प्रवेश करते हैं, वह इंद्रपुरी आवृत दिखाई देती है। और वैमानिक स्त्री नाम कल गीतर मंगलाम, विमान में यात्रा करने वाली देवांगनाओं के सुंदर मांगलिक गीतों के द्वारा, है ना, चारों ओर गूंजायमान, है ना, दिखाई देती है। पूरा नहीं हो पाएगा क्या? मृदंग शंखानक दुंद विश्वनैहि शताल वीणा मूर्जर्षि वेणुभिः नृत्यैः सवाद्यै रूपदेव गीतकैर् मनोरमां स्वप्रभयाज्युत प्रभाम। फिर कहते हैं वहाँ वाद्य क्या है? मृदंग, शंख, आनक, दुंदुभी, इनकी ध्वनियाँ, और शताल वीणा मूर्जर्षि वेणुभिः, ताल के यदि वीणा वादन, मूरज अष्टि और वेणु वादन, ये दो चीजें। नृत्य सवाद्य रूपदेव गीतिकैहि, और वाद्यों के साथ गंधर्वों का नृत्य और गीत, मनोरमाम स्वप्रभयाज्युत प्रभाम, इन तीनों के द्वारा वह इंद्रपुरी बड़ी मनोरमा प्रतीत होती है। और अपनी प्रभा से, शोभा से इंद्रनगरी, देवनगरी अपनी प्रभा शोभा से जित प्रभाम, प्रभा रूपी, प्रभा कहते हैं अधिष्ठात्री भगवती लक्ष्मी श्री शोभा, उसको जीती हुई सी मालूम पड़ती हैं। उपदेवा नाम माने गंधर्वादी नाम, गीत कैश्य मनोरमाम, गंधर्वों के गीतों से बड़ी मनोरम प्रतीत होती है इंद्रपुरी। जीता प्रभा साक्षात दीप्त अधिष्ठात्री देवता ययाताम, वह देवनगरी अपनी शोभा से साक्षात अधिष्ठात्री, दीप्ति के अधिष्ठात्री देवता लक्ष्मी जी, श्री जी कह लीजिए, उनको जीती हुई सी प्रतीत होती है। अन्यैः अजित प्रभामितिवा, अथवा दूसरी व्याख्या, जिसकी शोभा को दूसरा कोई नहीं पा सकता, ऐसी अजित प्रभा वाली है। पाठांतरे जिता ग्रहा सूर्यादयो यया, तीसरी व्याख्या करते हैं,
है ना, जिससे प्रभा माने सूर्य आदि ग्रहों को जिसने जीत लिया है। ग्रहों की शोभा भी इंद्रपुरी की शोभा के सामने मात खाने वाली है। ये वर्णन किया। आप और कहते हैं याम न प्रजंत्य धर्मिष्ठा खला भूत द्रुह सखा। देखिए यह वर्णन सुन करके मुंह में पानी आ गया। अरे भाई, ऐसे जगह पर कौन लोग रहते होंगे, जिज्ञासा हो रही है। तो पहले कहते हैं कि देखो अपने को टटोल लो। याम न प्रजंत्य धर्मिष्ठा, अधार्मिक लोग जहां नहीं जा सकते। खला, खल माने दुष्ट, भूत द्रुह, दूसरे प्राणियों से द्रोह करने वाले। सठा, सठ माने वंचक। मानिनः कामिनो लुब्धा, बड़ा मान रखने वाले। कामी, लोभी, एभिर्हीना व्रजन्ति यत्, इन सारे दुर्गुणों से हीन शुद्ध धर्मात्मा लोग ही जहां जा सकते हैं। यत्याम ताम देवधानीम शबरूथिनी पतिर बहिष्मंता दुरुधे प्रतन्यया आचार्य दत्तम जलजम महास्वनम दधमौ प्रयुंजन भयमिंद्र योषिताम। भगवान सुखदेव जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि राजन, उस देवधानी को, इंद्रपुरी को, बरूथनी माने सेना के पति कौन, बलि, पहुंच गए और प्रतन्यया समन्तात ताम रुरुधे, अपनी सेना के द्वारा सारी राजधानी को चारों ओर से घेर लिया। एक काम तो ये किया। आचार्य दत्तम जलजम महास्वनम, आचार्य शुक्राचार्य जी ने उनको शंख दिया था, तो उस शंख को उन्होंने, जिसका महान ध्वनि थी, उसको बजाने लगे बलि। दधमौ प्रयुंजन भयमिंद्र योषिताम, क्यों बजाने लगे? इंद्र की पत्नियों को जिससे भयभीत होने का मौका मिले, भय हो जाए। प्रतन्यया से नया टीका नहीं है। भगवान तम अभिप्रेत्यो बलि परम मुद्यमम सर्वदेव गणोपेतो गुरु में तदुवाच। यह सब देख सुन करके इंद्र बड़े घबरा गए, है ना। बलि का परम उद्यम जब समझा, ये बलि हैं, चढ़ाई करके आए हैं। सर्वदेव गणोपेतो, सभी देवताओं के मुख्य मुख्य गणों को से मिल करके गुरु में तदुवाच, अपने गुरु बृहस्पति के चरणों में गए, उनको प्रणाम नमस्कार करके निवेदन करने लगे। क्या? भगवान उद्यमो भूयान बलिर्न पूर्वैरिण आविषयमिमं मन्ये केनासीत् तेजसोर्जितः। हे भगवान, देखो हमारे पूर्व वैरी शत्रु बलि का इतना बड़ा उद्यम, युद्ध की तैयारी। इमम अहम अविषयम मन्ये, यह तो मुझको अविषय दिखाई दे रहे हैं। आप कृपा करके बताइए केनासीत् तेजसोर्जितः, यह बलि किसके तेज से इतने प्रभावशाली हो गए हैं। केन हेतु न एवं तेजसा ऊर्जितः आसीत्, किस हेतु से, किस कारण है, क्या रहस्य है, इतने उत्साह और शक्ति से संपन्न ये बलि क्यों हो गए। नैनम कश्चित् कुतो वापि प्रबूढमधीश्वरः पिबन्यु मुखे नेदम लिहन्यु दिशो दशो दहन्यु दिशो द्रग्भि संवर्ताग्निवोत्थितः। हे भगवान, मुझे तो ऐसा लगता है कि इन बलि को कहीं से कोई भी इनके साथ युद्ध नहीं कर सकता। ये तो ऐसा लगता है कि मुखेन इदम पिबन्यु, अपने मुख से ये हमारे इस को पी लेंगे। लिहन्यु दिशो दशो, और दसों दिशाओं को चाट लेंगे जीभ से, मुंह से पी लेंगे और जीभ से दसों दिशाओं को चाट लेंगे। दान्यु दिशो द्रग्भि, और अपनी दृष्टि के द्वारा दसों दिशाओं को जला डालेंगे। संवर्ताग्निवोत्थितः,
ये संवर्त कहते हैं, प्रलय काल की अग्नि की तरह ये उठ खड़े हुए हैं। प्रतिबोधुम अपाकर्तुम न पश्चित समर्थ इत्यहम मन्ये, इनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता, ऐसा मुझे लग रहा है। फिर कहते हैं भगवान ब्रूहि कारणमेतस्य दुर्धर्षत्वस्य मद्रिपोः पूजा सहो बलम तेजो यत एतत् समुद्यमः। आप कृपा करके कारण बताइए, है ना। मद्रिपो दुर्धर्षत्वस्य, मेरे शत्रु बलि इतने दुर्धर्षत्व कैसे हो गए, दुर्धर्ष कैसे हो गए, कारण क्या है। इनका ओज, उत्साह, बल, तेज, यह कहाँ से इतना बड़ा इनको प्राप्त हो गया, जिसके प्रभाव से प्रभावित होकर के इतना बड़ा हिम्मत किया, उद्यम किया इन्होंने। अतः कारणादेतस्य ओज आदि, है ना, किस कारण से, जिस कारण से इनको ओज उत्साह मिला हुआ हो, यतः ओज आदेह एतस्य समुद्यमः, क्योंकि अगर इतना बड़ा उत्साह न होता तो इंद्रपुरी में चढ़ाई करने की हिम्मत नहीं पड़ती। गुरुवार टाइम तो हो रहा है, जाना में जल्दी जल्दी करने में तो यही होगा कि हाँ रहने देते हैं। अच्छा, अब बृहस्पति जी कारण बताएंगे, क्या कारण है, कहाँ से वह शक्ति आई, है ना। तो देखिए वही धर्म, धर्म की बात जो है, मुख्य प्रसंग जो है, रहस्य इस स्कंद का है, वह धर्म ही जो है इनकी शक्ति का स्रोत बताया जाएगा।